कक्षा 10 गणित पाठ 4 द्विघात समीकरण। ठीक, इसका जो है प्रश्नावली 4A का दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक, तो जो क्रमागत संख्या होता है, क्रमागत का मतलब हुआ कि जैसे कि ऐसी संख्या जो उसके तुरंत बाद कोई संख्या है, जैसे कि 5 और 6 ये क्या है क्रमागत, 10 के बाद 11 ये क्या है क्रमागत, 20 के बाद 21 ये क्या है क्रमागत। तो इसी तरीके से दो क्रमागत संख्या लेना है जिनका गुणनफल 306 आता है। ठीक, हमें करना क्या है, समीकरण बनाना है केवल, बस हमें पूर्णांक को बताना नहीं। इसमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए, हमें समीकरण बना देना है बस। तो इसमें हमें लिख देना है माना पहला धनात्मक पूर्णांक वो क्या है, x है। ठीक, और दूसरा जो क्रमागत, इसमें लिख देना है दूसरा कैसा क्रमागत पूर्णांक वो क्या है, x+1। ठीक, यानी कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या x+1 है। ठीक, और इनको हम जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 306 आता है। ठीक, 306 आता है। तो इसमें हमें लिख देना है प्रश्नानुसार या शर्तानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, प्रश्नानुसार। तो इसमें हमें लिख देना है जो पहली संख्या है x है और जो दूसरी संख्या है x+1, इनका हो रहा है गुणा आपस में, और गुणा करने पे कितना आता है, 306 आता है। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, इनको गुणा कर दिया जाए x को x से, तो यहाँ पे मिल जाएगा x², और x को जब 1 से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा हमें x एकम x बराबर कितना, 306। इसको कर देना है पक्षांतरण। ठीक, यहाँ पे जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² और प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ठीक, इनके आधार पे यानी इन्हीं के अनुसार हमें लिखना है। ठीक, इसी तरीके से लिखना है। तो 306 को कर लेना है इधर पक्षांतरण, तो यहाँ पे आ जाएगा x² और प्लस x, यहाँ पे -306 बराबर के, यहाँ पे बराबर के इधर 306 था ना, बराबर के जब इधर आया तो माइनस में हुआ, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। तो ये समीकरण तैयार हुआ, x² प्लस x -306। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है कि एक आयताकार भूखंड है यानी जमीन है। ठीक, जमीन का टुकड़ा है, का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल इसमें बताया गया है कि 528 वर्ग मीटर है। चलो अच्छी बात है। फिर आगे इसमें बताया गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। बताना नहीं इसमें, केवल हमें समीकरण बताना है, क्योंकि उस पर बता दिया गया, निर्देश में बताया गया कि द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना, 528 वर्ग मीटर, और यहाँ पे चौड़ाई तो पता नहीं है, तो इसमें लिख देना है माना चौड़ाई इसमें x है। ठीक, और इसमें लंबाई भी नहीं पता है, लेकिन ये शर्त इन्होंने बता रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका मतलब हुआ भैया, जो चौड़ाई है उसका 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी 2 गुना हो जाएगा और प्लस 1 कर दिया जाएगा, तो चौड़ाई x हुआ और लंबाई 2x प्लस 1 हुआ। ठीक, मीटर में, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, हमें बताना है समीकरण, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे हमें फिर से इसमें हमें काम करना है भाई, तो इसमें हमें लिख देना है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है, क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है। और लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल कितना आया है, 528 आया है वर्ग मीटर। अब यहाँ पे लंबाई इसमें कितना है, लंबाई है इसमें भाई 2x और प्लस 1, 2x और प्लस 1, और गुणा कर देना है इनको,
और यहाँ पे x लिख देना है बराबर 528। अब इनको x से गुणा कर देना है, x का 2x से, x का 2x से, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे x का x से गुणा तो यहाँ पे x से कम x और बराबर यहाँ पे 528। ठीक, अब इसमें भी 528 को कर देना है पक्षांतरण, तो यहाँ पे तैयार मिल जाएगा एक समीकरण 2x स्क्वायर और प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ। ठीक, इस तरीके से करना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि जो 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको समान चाल से तय करती है। फिर इसके बाद बताया गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, यानी कि जो चाल है उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे भाई जो दूरी है वो दूरी दी गई है, इसमें जो दूरी दी गई है दूरी है 480 किलोमीटर। कितना? 480 किलोमीटर। और जो चाल दिया गया है, चाल पता नहीं है कि नहीं, तो इसमें मान लेना है कि माना चाल। ठीक, वो कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा। जो चाल है वो क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। एक समान चाल से चलती है ना, टाइम मतलब चाल इसमें पता नहीं है तो हमने क्या मान लिया x। ठीक, फिर इन्होंने बताया है कि जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होती है तो इसमें हमें लिख देना है कामा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर। फिर चाल कितना हो जाएगा x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा। ठीक, तो ये नया चाल हो जाएगा। यानी जो पहला चाल है, जो पहला चाल था, यानी कि समान चाल से जो तय करती थी दूरी, ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो कम हुआ तो कितना तैयार हुआ, कितना नया चाल क्या बना, x माइनस 8। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम समय। समय का जो सूत्र होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ठीक, अब इसी सूत्र से हमें काम करना है। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है वो जब कम होएगा ना तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पे जो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था ना, इसमें समय कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चाल का हुआ कम हुआ। जब चाल कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो हमें जो नया समय यानी कि जो समय परिवर्तन कितना मिलेगा, हमें 3 घंटे अधिक लेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लिख देना है प्रश्नानुसार, सीधा सीधा प्रश्नानुसार। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो दूरी है कितना है 480, और जो चाल है x माइनस 8। ठीक, और यहाँ पे जो नया समय ये क्या है 480 बटे x माइनस 8, ये क्या है समय, क्योंकि ये दूरी है और ये चाल है, ये दूरी है और ये है चाल है। ठीक, दूरी बटे चाल का मतलब समय। ठीक, इतना एक समय है और दूसरा जो समय है 480 बटे कितना x। और लेकिन यहाँ पे जो चाल जब हम कम करते हैं ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा जब कम करते हैं तब 3 घंटा यहाँ पे ज़्यादा लगता है। ठीक, यानी इनका अंतर जो है 3 घंटा आता है। अब इसको हमें भिन्न की तरीके से सरल कर लेना है। यहाँ पे हर समान नहीं है। ठीक, तो इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ और इनका गुणा इनके साथ। ठीक, तो यहाँ पे x का गुणा 480 के साथ, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 480 और x, यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा है 480 और यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 8। यहाँ पे 2 लोग हैं ना, इनके साथ गुणा होना है तो यहाँ पे हमें लगा देना है ब्रैकेट। ठीक, अगर सिंगल संख्या होती, ठीक, तो यहाँ पे हमें केवल ब्रैकेट नहीं लगाना होता। तो यहाँ पे 480 का गुणा x से, तो यहाँ पे मिल जाएगा 480x,
और यहाँ पे जो 8 है 8 का गुणा कर देना है किससे 480 के साथ। ठीक, तो यहाँ पे वाला जो माइनस है माइनस भी लगेगा। ठीक, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस ये वाला है, और ये वाला माइनस ये वाला। ठीक, यानी कि 480 का गुणा x से 480 x और माइनस और 8 का गुणा 480 के साथ। तो यहाँ पे 8 शून्यम 0, 8 शून्यम 0, 8 अठाई 64, 64 के 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, 32 और 6, 32 6 38। ठीक, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और बटे, अब बटे में भैया, बटे में इनका गुणा इनके साथ, तो x का गुणा x से, तो यहाँ पे मिल जाएगा x², और यहाँ पे मिल जाएगा -8x और बराबर कितना 3। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका कर देना है पक्षांतरण। ये कर रहा है इसको भाग, विभाजित कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाकर क्या करेगा, गुणा करेगा, और इनको कर लेना है ब्रैकेट से बाहर। अब देखेंगे हम क्या आता है इसमें। तो यहाँ पे आएगा 480x और माइनस, और यहाँ पे 480x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3840, और बराबर इनका गुणा इनके साथ, तो कितना हो जाएगा, मिल जाएगा हमें 3x², 3x² और माइनस 3 अठे 24, कितना 24, और x है इसके साथ, तो x भी लिख देना है। अब ये वाला और ये वाला आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये धनात्मक है। ठीक, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, सेम है ना, बराबर बराबर 480x 480x। ठीक, अब यहाँ पे बचा क्या, केवल 3840। अब 3840 जो प्लस में है इसको कर देना है पक्षांतरण, तो मिलेगा हमें क्या, 3x² माइनस कितना 24 और x। ठीक, और इस बराबर के आगे कुछ नहीं बचा है, क्योंकि 3840 बराबर के उधर जा रहा है, उसके उधर जा रहा है। ठीक, तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस में 3840। ठीक, और यहाँ पे बराबर 0। अब यहाँ पे अगर 3 से इनको कर दिया जाए भाग, 3 से कर दिया जाए भाग, ठीक, तो एक सरल समीकरण तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा x² माइनस 3 अठे 24, यानी कि 8x, और इनको भी 3 से गुणा किया जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हुआ, 3 अठे 24, और यहाँ पे 0 बराबर 0। ठीक, 3 को जब 0 से भाग करेंगे, यानी 0 को 3 से जब भाग करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 3 शून्य 0। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सरल समीकरण तैयार हुआ। इसमें क्या किया गया है, 3 से भाग किया गया है। ठीक, समीकरण यहाँ पे हमें 3 से हमें भाग करने पर ये मिला है ये। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन चौथा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ पे हमें लिख देना है माना रोहन की वर्तमान, यानी प्रेजेंट टाइम, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक, और जो माता जी हैं, रोहन की जो माँ हैं, उनकी उम्र कितनी है, यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, 26 वर्ष बड़ी हैं। तो इसमें हमें लिख देना है माता जी की वर्तमान आयु, ये कितना है, x + 26 हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं, रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। फिर आगे बताया है कि यह उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें और लिख देना है एक बात, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। ठीक, तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, तो जो रोहन की उम्र है ना वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद क्या होएगा, 3 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, x वर्ष है तो इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष की बात हो रही ना। तो यहाँ पे लिख देना है हमें x + 3 वर्ष। ठीक,
और माता जी की यानी कि जो माँ है रोहन की, तो वो कितनी रहेगी, माँ की आयु। तो यहाँ पे माँ की आयु कितनी है, x + 26 और इसमें 3 और जुड़ेगा, कितना आएगा, x + 29 वर्ष, x + 29 वर्ष। ठीक, ये हुआ इनका ये वाला। ठीक, x + 29 वर्ष, x + 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार हमें लिख देना है यहाँ पे जल्दी से, प्रश्नानुसार इसमें क्या बताया गया है, 3 वर्ष बाद तो यहाँ पे हो गया, 3 वर्ष के बाद ये तैयार हुआ। फिर जब इनको गुणा करते हैं, दोनों की जो उम्र है उनको जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 360 आता है। तो इसमें हमें लिख देना है x + 3 यानी कि इनकी उम्र रोहन की और माता जी की उम्र कितना, x + 29। इनको जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 360 आता है। यहाँ पे हमें लिख देना है 360। अब इनको गुणा कर देना और एक समीकरण तैयार हो जाएगा। समीकरण ही बनाना है हमें केवल, है कि नहीं, उम्र नहीं बताना है। अगर उम्र की पूछते तो हम उम्र भी बताते। तो यहाँ पे x का गुणा x से यहाँ पे मिल जाएगा x², x का गुणा 29 से तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 29x। अब 3 का गुणा x से, x का गुणा इनके साथ हुआ तो x का x से x², x का गुणा 29 से 29x हुआ, 3 का गुणा x से तो मिल जाएगा हमें 3x, और 3 का गुणा 29 से तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस करना है, और 3 9 27, 3 9 27 के साथ, 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 और बराबर कितना, 360। ये सजातीय पद है, इनको इकट्ठा करके जोड़ देना। इकट्ठा तो है इसमें x² और प्लस 29 और 3 कितना हुआ, 32x और प्लस 87। ये बराबर के है, बराबर के इधर आएगा, यानी पक्षांतर जब करेंगे ये है प्लस में, इधर आएगा माइनस में। तो 360 बराबर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे आएगा x² और प्लस कितना, 32x और जो 87 है प्लस में और 360 है माइनस में। तो 360 से 87 घटा देना है, लेकिन माइनस में लिख देना है, ठीक, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, छोटी संख्या प्लस में है। तो 10 से 7 निकलेगा, कितना, 3 आएगा। यहाँ पे बचा 5 यानी कि 15, 15 से 8 निकलेगा, 7 आएगा। यहाँ पे कितना बचा है, 2, 273 बराबर 0। यह समीकरण तैयार हुआ।